नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे MPSI की जो रूल बुक आ गई है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पहले तो बता दें, ये कोई ऐसी फर्जी न्यूज़ नहीं है। इनके जो मध्य प्रदेश का राजपत्र होता है उसमें इन्होंने खुद प्रकाशित किया है। तो मध्य प्रदेश राजपत्र के नाम से आप खुद भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, या आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग। इस विभाग में उन्होंने 2025 में जो कैलेंडर दिया है उसकी अब ये बात समझ लीजिए कि इसका जो पेपर है वो व्यापम नहीं कराएगा। इसका पेपर है जो पुलिस विभाग है वही खुद कराएगा इसका पेपर। तो इस विभाग के अंतर्गत इन्होंने पूरी MPSI की रूल बुक जारी कर दी गई है। MPSI जो बहुत ही चर्चित परिचर्चित वैकेंसी है, जो बहुत सालों से इंतजार इसका बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसलिए जो कांस्टेबल वगैरह में हो गया, अदर स्टेट में चले गए कि इसका वेट करते रहे, लेकिन ये वैकेंसी नहीं, करीब 2017 से वैकेंसी नहीं आई है। आना था लेकिन नहीं आई है। लेकिन अब इसकी रूल बुक जारी हो गई है और इन्होंने बहुत सारा चेंजेस कर दिया है। जो पहले था उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। अब इन्होंने प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू 4 भागों में इन्होंने पूरी परीक्षा को बांट दिया है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, क्या होता है, कितना फिजिकल रहेगा, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, प्री में है कि नहीं है, प्री से क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो हम पूरी जानकारी वन बाय वन समझ लेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, तो आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले इन्होंने 4 भागों में जो MPSI का पेपर है, जो पैटर्न है, उनको 4 भागों में बांट दिया। पहला तो प्री, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल, चौथा इंटरव्यू। मतलब इसमें अब इंटरव्यू भी होगा। अभी तक इसमें इंटरव्यू नहीं होता था जो वनडे एग्जाम है, लेकिन इसमें अब इंटरव्यू होगा। और फिजिकल के जो MP कांस्टेबल हैं, जिस प्रकार उन्होंने नंबर जोड़े थे उसी प्रकार आप फिजिकल के नंबर भी जोड़ेंगे। और मेंस भी होगा। इसमें प्री के नंबर नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मेंस के नंबर जोड़ेंगे। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। प्री के नंबर जो मेंस टोटल मार्किंग होगी उसमें नहीं जोड़ेगा। अब हमारा पेपर होगा 750 नंबर का होगा पूरा। हम समझेंगे कौन कितने नंबर का आएगा, सब समझेंगे। 750 नंबर का रहेगा, पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले होगा हमारा प्री में आएंगे हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, हमको सिर्फ इसको पास करना है। तो इसमें हमारा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें हमारे करीब 10 सब्जेक्ट के करीब इन्होंने और लिखे हैं। जो राजपत्र में जो प्रकाशित हुई थी रूल बुक, उन्होंने 10 सब्जेक्ट बताए कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे इसमें आना है। इसमें इतिहास लिखी है, भूगोल लिखा है, संविधान भी लिखा है, साइंस भी लिखा है, करंट अफेयर्स भी लिखा है। मतलब GK GS का पूरा पार्ट आना है, हिंदी इंग्लिश भी आना है, 2 भाषाएं आना है, कंप्यूटर भी आना है और करंट अफेयर्स भी देंगे। और इन्होंने रीजनिंग भी दी है, तर्क शक्ति के नाम से लिखा है। और विश्लेषणात्मक क्षमता, ये टॉपिक दिया है इन्होंने। मैथ नहीं, अब ये पता नहीं, अभी जो पैटर्न आएगा जब पता चलेगा कि इसमें मैथ आनी है या विश्लेषणात्मक क्षमता। इस प्रकार से भी हो सकती है जिस प्रकार UP में जो बच्चे जिन्होंने जेल वार्डन का या कांस्टेबल का पेपर दिया है, उन्होंने विश्लेषणात्मक क्षमता के कुछ क्वेश्चन डाले थे जो रीजनिंग में होते हैं ना, तर्क शक्ति वाले के। किस सिचुएशन, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस प्रकार की विश्लेषणात्मक क्षमता के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चन डाले जाएँ, तो इस प्रकार का पैटर्न इसका हो सकता है। तो मोटी इसमें 10 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें एक समझ लीजिए कि GK GS का रहेगा, करंट समेत मिला के, ठीक है, साइंस वगैरह सब रहेगी, और कंप्यूटर भी रहेगा, और दोनों भाषाएं रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश, और मैथ रीजनिंग तो रहेगी। इतना प्री का रहेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें इसके नंबर फाइनल में नहीं जोड़ेंगे। जब आप इसको पास कर ले जाते हैं तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे, उसके पहले अदरवाइज आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करें कि मेंस की, तो मेंस होगा 600 नंबर का। अब मेंस में एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने लिख के दी है, समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्यों लिखा है। मेंस में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होनी है, मेंस में कोई रिटन एग्जाम नहीं होना है जो PCS वगैरह में होते हैं, वैसा नहीं होना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। लेकिन मेंस में भी इन्होंने 2 पेपर दिए हैं। और इसमें एक चीज़ इन्होंने लिख दिया है, सभी प्रश्न करना, हल करना अनिवार्य है। अनिवार्य जाने क्यों लिखा है। और इसमें माइनस मार्किंग भी इन्होंने लिखी है कि नकारात्मक अंकन होगा इसमें। तो नकारात्मक अंकन अभी ये नहीं दिखाया, लिखा है कि कितने नंबर का होगा, 1/4 की होगी, 1/3 की होगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, ये भी इन्होंने लिखा है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आएगा इसका ऑफिशियल नोटिस तब पता चलेगा कि इसमें कितनी माइनस मार्किंग होती है और किस प्रकार इन्होंने लिखा है अनिवार्य, ठीक है। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि 600 नंबर का होगा पूरा। तो 600 नंबर का होगा पूरा। मेंस सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मेंस को इन्होंने 2 पार्टों में बांटा, एक GS फर्स्ट और GS सेकंड, ठीक है। तो GS फर्स्ट में बांटा है, GS सेकंड में बांटा है। ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, जो जिसमें हम टिक लगाते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे प्री का होगा वैसे ही मेंस का होगा। इसमें कोई रिटर्न नहीं है, आपको लिखना नहीं है आंसर, सिर्फ आपको टिक लगाना है। लेकिन उन्होंने सिलेबस को इस प्रकार से बांटा है जैसे PCS का होता है। 300 नंबर का होगा पहला पेपर और 300 नंबर का होगा दूसरा पेपर, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पेपर को बांटा है।
पहले पेपर में जो है जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड हो गया। अब पहले जो 300 नंबर हैं इनको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, 150 में, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो 150 नंबर का है इसमें आएगा हमारा इतिहास और भारतीय समाज, सिर्फ इतिहास आएगा 150 नंबर का, मतलब जीके जीएस का अच्छा रोल होगा, जीके जीएस ही मुख्य रूप से पूछी जाएगी मेंस में। इतिहास और भारतीय समाज आएगा और कुछ इसमें एमपी के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाएगा। तो इतिहास और भारतीय समाज आएगा इसमें 150 नंबर का। अब वहीं बात करें कि जो 150 नंबर बचे हैं इस 300 में, इस 150 का आएगा संविधान और नागरिक समाज, पूरा मुख्य रूप से आप संविधान समझ लीजिए। जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं उसके लिए, जो आप कंपटीशन की तैयारी के लिए पॉलिटी पढ़ते हैं, यूपीएसआई में जिस प्रकार की पॉलिटी आती है इस प्रकार की पॉलिटी आएगी, ठीक है। इसमें कोई वैसी पॉलिटी नहीं आएगी कि आईपीसी सीआरपीसी या कुछ धाराएं वगैरह, वैसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ संविधान लिखा है, नागरिक समाज लिखा है। जो हम पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं वही उसी के बारे में पूछा जाएगा। तो 150 नंबर का इतिहास आएगा, इसमें पूरा इतिहास आएगा, ठीक है, एंशिएंट से लेकर और मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा इतिहास पूछा जाएगा और संविधान भी पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। तो 300 नंबर का हो गया, 150 का इतिहास और 150 का संविधान, ठीक है। फिर अब दूसरा 300 है, 600 का होना है ना, तो 300 का ये हो गया। अब बचा है 300 का, तो 300 भी 150 में बांटे गए हैं। ये जो 2 यूनिट में बांटा गया है ये भी 150 का आएगा। तो पहली 150 में आएगी करंट अफेयर्स, साइंस भी आएगी, विज्ञान और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र आएगी, और आंतरिक सुरक्षा के नाम से जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, पुलिस विभाग से संबंधित कि कौन कौन सी आंतरिक सुरक्षा हमारे समाज के सामने होती हैं, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इनके दिमाग में होंगे या बनाए जाएंगे, तो उससे संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो 150 नंबर में करंट अफेयर्स भी आएगी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आएगी, साइंस भी आएगी और आंतरिक सुरक्षा भी आएगी। इसमें एमपी के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जा सकता है, उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि 300 नंबर में हो गया, 150 नंबर की ये हो गई। अब दूसरे 150 हैं, इसमें मैथ और रीजनिंग आएगी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग शायद इसमें नहीं है, अब मुझे डाउट है थोड़ी, लेकिन मैथ हाँ है इसमें। डीआई का भी अच्छा रोल होना चाहिए और क्षेत्र मिति मेंसुरेशन सब कुछ दिया हुआ है, अनुपात समानुपात लाभ हानि, और रीजनिंग अभी कंफर्म नहीं है, हम देख के बाद में देंगे। तो मैथ तो होने वाली है इसमें, ठीक है। अब जब इसको आप पास कर लेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए मिलेगा। जैसे अगर आप इसमें अच्छे नंबर आएंगे, 600 नंबर में आपकी जितनी भी मेरिट जाती है उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपको फिजिकल देने के लिए मिलेगा। तो फिजिकल होगा हमारा, इसमें रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और गोला होगा। जिस प्रकार कांस्टेबल का होता है सिर्फ सेम उसी प्रकार का होगा, रनिंग भी होगी, लॉन्ग जंप भी होगी, गोला होगा। रनिंग होगी 800 मीटर की, लॉन्ग जंप होगी 19 फीट की और गोला होगा 29 फुट का। नहीं होगा, नहीं है, मतलब इसमें क्या है, मार्क्स मिलेंगे। तो किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो रनिंग तो 800 मीटर की होगी, महिलाओं के लिए भी होगी और पुरुषों के लिए होगी, लेकिन इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 40 मार्क्स हैं, 40 नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन 40 नंबर कब मिलेंगे, जब आप अगर लड़के हैं तो 124.2 सेकंड में, मतलब 2 मिनट 4 सेकंड में अगर आप अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप घटते जाएंगे वैसे वैसे आपके नंबर भी घटते जाएंगे। अगर आपने टाइम ज़्यादा लिया है तो आपके नंबर उसी प्रकार से घटते जाएंगे। उसी प्रकार महिलाओं के लिए अगर आप 176 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं, करीब 3 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लेती हैं अगर महिलाएं 800 मीटर दौड़ने में, तो उनको फिर उनके भी नंबर घटते जाएंगे। अगर आप 176 सेकंड में पूरी दौड़ कर लेती हैं तो आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। ये होता है पूरा, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें तो लड़कों को तब अगर 19 फीट लड़के लॉन्ग जंप लगा पाते हैं तब उनको 30 नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो उनके नंबर उसी अनुपात में कम हो जाएंगे। और अगर महिलाओं की बात करें वो 14 फीट करीब लॉन्ग जंप लगाती हैं तब उनको पूरे 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वहीं गोला की बात करें तो लड़कों को जो गोला मिलेगा वो 7.26 किलोग्राम का गोला मिलेगा। इसको उन्होंने अगर 29 फुट फेंका तब उनको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और उसी प्रकार लड़कियों की बात करें उनको 4 किलो का गोला मिलेगा, अगर उन्होंने इसको 24 फुट फेंका तब उनको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार 40, 30, 70, 30, 100 हो गए, ठीक है। तो 100 नंबर का हमारा फिजिकल हो गया, 600 नंबर का हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, मेंस हो गया। इसमें 300 के 2 सेक्शन बांटे गए हैं। और फिर हमारा बाद में 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो 600 + 700 + 50 बराबर 750 का हमारा पूरा मेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके आधार पर इसकी मेरिट बनाई जाएगी, जो इस मेरिट में आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में, मेडिकल वगैरह के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। एक बार हम ब्रीफ में बता देते हैं। सबसे पहले हमारा 4 भागों में बांटा गया है, प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। प्री होगा हमारा 100 नंबर का, 100 नंबर में हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जीके जीएस आनी है, हिंदी इंग्लिश आनी है, मैथ रीजनिंग आनी है, कंप्यूटर आना है, ये सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। इससे क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है।
फिर बात करें मेंस की तो 600 नंबर है। मैं इसमें ये समझ लीजिए अब 4 पार्टों में बांटा है 150 के, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 150 के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट में इतिहास, दूसरे पार्ट में संविधान, तीसरे पार्ट में आएगा हमारा मैथ रीजनिंग और एक पार्ट में आएगा हमारा करंट अफेयर्स, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। 4 पार्ट हैं इस प्रकार से। फिर होगा हमारा फिजिकल में 40 नंबर की रनिंग, 30 नंबर की लॉन्ग जंप और 30 नंबर का गोला फेंक होगा। उसमें आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको फुल मिलेंगे, अगर अच्छी आप परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उसी के अनुपात में आपके नंबर घटते जाएंगे। फिर होगा 50 नंबर का हमारा इंटरव्यू और इस प्रकार हमारी 750 नंबर की पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, पूरा एक भर्ती हो जाएगी। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। इसमें होगा हमारा माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी हमारी पसंद आ रही है तो हम ऑथेंटिक की जानकारी देते हैं अपने चैनल पर, तो हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो लोग SI की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। धन्यवाद।